एपिलेप्सी यानी मिर्गी या अपस्मार एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते दिमागी दौरा पड़ने से व्यक्ति अक्सर बेहोश हो जाता है और उसका शरीर ऐंठ जाता है। वो कपकपाने लगता है या फिर होश में रहते हुए भी अपनी दिमागी चेतना को खोकर एकटक देखता रहता है। हिंदुस्तान में मिर्गी से बहुत सारे भ्रम व गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। ये कोई श्राप नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को मिर्गी होने का मतलब है कि उस पर भूत प्रेत का साया है। एपिलेप्सी एक आम रोग है जो हर 1000 बच्चों में से एक और हर 100 वयस्कों में से एक को होता है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी उम्र, धर्म, जाति या देश का हो। मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकता है। हम सब की तरह उसे भी हक है कि वो एक स्वस्थ सामाजिक जीवन जी सके। उससे घृणा न करें, उसकी सहायता करें। बड़ी बड़ी हस्तियां इस रोग से लड़कर अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छू चुकी हैं। सिकंदर द ग्रेट, जूलियस सीजर, क्वीन विक्टोरिया, जॉन टी रोड्स, नेपोलियन और लिएंडर पेस जैसे महान व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित रह चुके हैं। याद रखिए, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बस जरूरत है तो इसे समझने की और सही समय पर सही इलाज करवाने की। इससे घबराइए नहीं, इसे जिंदगी की सच्चाई के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ये अंधेरा गम का ज्यादा देर ना टिक पाएगा। एक नया दिन आएगा, एक नया दिन आएगा। बात पढ़ाई की हो या खेल कूद की या स्कूल में किसी और एक्टिविटी की, इस साल स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है हमारी 10वीं क्लास की स्टूडेंट प्रीति ठाकुर को। A huge round of applause for Preeti Thakur. And now I call upon Preeti. Preeti, please come up on the stage. May I now request our respected principal ma'am to present the award to Preeti Thakur. प्रीति, आपको कैसे लग रहा है ये अवार्ड लेते हुए?
ये सही मौका था कि मेरी आंखों से खुशी के 2 आंसू बहते। मेरी एक शिक्षा ने मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया। मुझे इस बात का गर्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा गर्व अपनी माँ पर है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सुख हो या दुख हो, आंखों में आंसुओं की कोई जगह नहीं। ये मेडल जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसका हक मुझे नहीं, मेरे माँ और मेरे पापा को होना चाहिए, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी बिता दी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उन्हें स्टेज पे बुला सकती हूँ। Can we have the honor of Preeti's parents to come up on the stage? Ladies and gentlemen, put your hands together for Preeti's parents. क्या सोच रही हो? सोच रही हो हमारी आने वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी या हमारे कॉलेज के दिन ज्यादा अच्छे? तुम एक बात कहूं, जब कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। 3 साल का रोमांस काफी नहीं था कि पूरी जिंदगी बिताने की सोच ली? तुम 3 साल की बात करती हो, मैं पूरे 100 साल के रोमांस का वादा करता हूं तुमसे। तो आज मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का 100% तुम्हें दूंगी। मुझे 100% मत देना, मुझे सिर्फ 50% देना, और 50% हमारी बेटी के लिए रखना। माँ बाबूजी सुनेंगे तो और भी नाराज हो जाएंगे, उन्हें तो बेटा ही चाहिए होगा। हाँ वो तो है, पर मुझे बेटी ही चाहिए। तुम्हारी तरह सुंदर ना भी हो तो भी चलेगा, थोड़ी सी महंगी होगी तो भी चलेगा। क्या मैं महंगी हूँ? नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो ना, अरे गंगा मैया गंगा मैया राम 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 राम। ठाकुर साहब राम राम। आपका बेटा शहर से बहु आया, आपको बधाई मुबारक। सब्र करो ठाकुर साहब, जो भोले भंडारी की मर्जी। अरे बड़े अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, पर ना जाने क्या जादू कर दिया उन्होंने मेरे बेटे पर। अब क्यों जले पे नमक छिड़क रही धनवंती? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तेरे बेटे ने। शांत हो जाओ ठाकुर साहब, शांत हो जाइए। देखो जो होना था वो तो हो चुका। अरे एक ही एक बेटा है हमारा, और अब क्या हो सकता है? वो बहू है हमारी ठाकुर साहब। क्या बात है ताऊ जी, इतने में गुस्से में क्यों हो? कौन लागू ताऊ जी? अरे बहू तू यहाँ आ बैठ। ताऊ जी, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है,
ऐसी शर्मनाक हरकत कभी किसी ने हमारे खानदान में की है? अब जमाना बदल चुका है। आजकल हम अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियां तलाशते हैं। अरे बेटा, यही तो कब से मैं ठाकुर साहब को समझा रही हूँ। तुम तो खाती रहो, खाने पे ही ध्यान रखना। अरे यही ध्यान तूने अपने बेटे पे दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ताऊ जी, हमारी बहू सत्य है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है। अरे आप ये क्यों नहीं मानते कि ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है और हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अरे लोगों की नजरें और बातों का अंदाज बदल गया है। जो कल तक हमारे सामने नजर नहीं उठा सकते थे, वो आज हमें तंज कर जाते हैं। ये दुनिया है दुनिया ताऊ जी, अच्छे को देख के सुहाती नहीं और बुरे को बताती नहीं। मैं तो फिर भी यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी परिवार की खुशी के लिए बहू को अपनाना बहुत जरूरी है। हमें उसे पूर्ण रूप से अपना लेना चाहिए। इसी में हमारे परिवार की भलाई है और खुशी है। ठीक है, इजाजत चाहता हूँ, चलता हूँ। चलो, सलाम अलैकुम ताई जी। खुश रहो। ये लोग भाभी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इंदर, अब मुझे समझ में आया कि इस युग को कलयुग क्यों कहते हैं। सतयुग में सीता माता को अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार था, लेकिन इस युग में मीनाक्षी और कविता को नहीं। द्वापर युग में कृष्ण को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार था, लेकिन इस युग में मनीष और इंदर को नहीं। पूजा तो करते दुर्गा माँ की, लेकिन मांगते उसी माँ से बेटा। बुलावा आया था, उसकी लड़की की शादी है। अच्छा, हुआ था पिछली बार, बताया था कि उसकी लड़की की शादी है, वो आएगा गाँव से। अरे आजा आजा बेटा। हाँ माँ। आजा बेटा, बैठो। तो उसकी लड़की की शादी है, बुलावा आएगा। बहू, मनीष के लिए एक कप चाय लाना। एक गिलास पानी भी लाना। तो आएगा वो। माँ मैं चेंज करता हूँ। माता रानी, मुझे सिर्फ एक पोता दे दे। माता रानी, इतनी कृपया कर दो कि मेरे खानदान को एक वारिस मिल जाए। मैंने जिंदगी भर तेरी पूजा की है। इस सेवा का इतना सा आशीर्वाद, इतना सा फल मुझे। कहाँ चले? हाँ बस वो मैं घाट तक। कितनी बार कहा है कि अपना नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। अब ये घाट वाट पर जाना बंद करो और घर पर बैठो। और मेरी सुनता ही कौन है? हाँ बस वो मैं बस। ठीक है, अब घाट पर जा ही रहे हो तो चौराहे से बचकर जाना। और हाँ, घाट पर आगे मत जाना, बाकी तो बाबा ही मालिक है। माँ बस हम अभी गए और अभी आए। चलिए लैला मजनू की जोड़ी। क्या हो रहा है? चारों तरफ देखने का मजा आ रहा है। क्या हुआ? ये स्वीटी, क्या हुआ? बताओ ना। मनीष, मैं मानती हूँ कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके हमने उन्हें नाराज किया है। शायद यही वजह है कि मैं कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन ताने मारने की भी कोई हद होती है। मीनाक्षी, स्वीटी, ये घर है और घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं। तुम ज्यादा दिल पर मत लिया करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखना सब कुछ बदल जाएगा। बच्चे के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा।
तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और अपना मूड ठीक रखो। तुम्हें परेशान देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। अब चले, माँ वेट कर रही हो। आपसे खास हमें यूं ही जिंदगी भर रखना इस दिल के पास हमें। रब दी कसम उस रब से ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप पे है विश्वास हमें। सुनिए कहनी है एक बात आपसे खास हमें। की झील से एक कंवल चाहिए, ओ प्यार की झील से एक कंवल चाहिए। आपसे आपसा हम शक्ल चाहिए। चाहतों की पहेली का हल चाहिए। आपको एक सुरीली गजल चाहिए। के पूरी सभी मन्नतें आ गई। ओ के पूरी सभी मन्नतें आ गई। अपने आंगन में ही जन्नतें आ गई।